हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आंसू फिर से वेलकम करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मिल रहे हैं शाम के मतलब शाम के नहीं बोल सकते, दोपहर के बजे हैं 3:30। और आज जो बच्चे हैं वो तो स्कूल नहीं गए थे, तो प्रत्युष के पापा गए थे स्कूल। तो वो आ गए हैं घर, क्योंकि कभी ऐसा होता है, कभी वो जल्दी आ जाते हैं, कभी ऐसा होता है कभी वो लेट भी आते हैं, लेकिन आज जल्दी आ गए थे। और कुछ मैंने सामान मंगाया था तो वो भी लेकर के आए हैं। सब्जी उनसे हरी सब्जी मंगाई थी, तो वो लेकर के आए हैं। और आज बच्चे इसलिए स्कूल नहीं गए थे क्योंकि आज जो है सुबह बारिश हो रही थी। जिस टाइम बच्चे निकल कर जाते हैं, तैयार होते हैं, तो जाने के टाइम जो था बच्चों का, उस टाइम तो बारिश बंद हो गई थी। लेकिन बच्चे जो है वो मैंने उठाए नहीं थे क्योंकि बारिश हो रही थी, तो मैंने इसलिए भेजा नहीं था उनको। तो आज जो है प्रत्युष का है आज जन्मदिन। तो इसका मतलब जन्मदिन है, तो उसने बोला कि मम्मी खाने के लिए जो है वो ये बना देना। तो आज जो खाने में बन रहा है वो सारा चीज बन रही है आज फास्ट फूड, प्रत्युष की पसंद की सारी। तो इसलिए मैं जो हूँ, मैं टाइम से ही लग गई थी, और प्रत्युष के पापा से जो है वो सामान वगैरह जो है वो भी मंगा लिया था। और सबसे पहले जो है मैंने घर का काम किया था, और काम करने के बाद में जो है थोड़ा सा अपना जो मेरा फालतू का काम होता है वो किया था। और उनको करने के बाद में फिर प्रत्युष के पापा आ गए थे, फिर मैं लग गई हूँ अपने रसोई में काम करने के लिए। तो सबसे पहले जो है मैंने आलू धो करके जो है वो मैंने उबलने के लिए रख दिए थे। और आलू जो है वो तो मेरे उबल करके तैयार हो गए हैं। और सब्जी जो है वो भी मैंने काट करके रख ली है सांभर के लिए। तो सब्जी जो है वो मैंने घिया, बैंगन, टमाटर, एक खीरा और एक शिमला मिर्च, तो ये सब चीजें जो है, आलू, तो ये सब चीजें जो है मैंने थोड़ी सी जो है सब्जी काट करके मैंने धोल करके मैंने रख दी है। तो सबसे पहले मैं लग गई हूँ अपनी मीठी चटनी बनाने के लिए। तो बच्चों ने जो है वो बर्गर के लिए भी बोला है, तो बर्गर के साथ खाने के लिए जो है वो मीठी चटनी बना रही थी मैं। तो सबसे पहले जो है मैंने इमली वगैरह का जो है वो उसको मैंने पानी में जो है उसको मैंने उबाल लिया था। और उसको उबालने के बाद में जो है मैंने उसको मिक्सी में पीस करके मैंने उसको अब पकने के लिए रख दिया है। और अब बनाने जा रही हूँ मैं हरी चटनी। तो धनिया वगैरह है वो भी सब मैंने जो है वो काट करके रख दिया है, और उसको जो है बस हरी चटनी भी बन करके मेरी तैयार हो जाएगी, और लाल चटनी मेरी बन जाएगी। तो दोनों चटनी जो है वो मेरी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब लग गई हूँ मैं सांभर बनाने के लिए। तो सांभर बनाने के लिए जो है सबसे पहले मैंने इसमें जो है राई डाल दी थी थोड़ी सी। और राई डालने के बाद में इसमें मैंने थोड़ी सी जो मेथी डाल दी थी, और मेथी डालने के बाद में मैंने इसमें प्याज का एक प्याज मैंने इसके अंदर डाल दी है। और उसको डालने के बाद में जो है अब ये टमाटर वगैरह जो है वो भी मैं डाल दूंगी। तो थोड़ी सी देर जो है मैं इनको मसाला वगैरह मतलब भुनने के बाद में जो है मैं इसमें सब्जी वगैरह डाल दूंगी। और सब्जी डालने के बाद में बस थोड़ी सी देर जो है वो मैं इसको मतलब कुकर में जो है 1 से 2 सीटियां लगा दूंगी। ज्यादा हम इसमें नहीं आंच लगाएंगे, क्योंकि फिर सब्जी जो है फिर वो ज्यादा गल जाएगी। तो इसलिए जो है इसको मैं कम ही आंच लगाऊंगी। तो सिटीज के अंदर हम कम ही लगाएंगे कुकर के अंदर। हम इसको हम खुली भी बना सकते हैं, लेकिन खुली बनाने में जो है वो बेहद ज्यादा टाइम लगता। और वैसे भी मैं बहुत जल्दी लग गई थी, तो उसमें लगे लगे जो है थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगता है, क्योंकि 2 से 3 चीज बनानी है। और तो टाइम ही लगता है बनने के लिए, क्योंकि एक चीज ऐसे है कि एक चीज बनती है दूसरी नहीं बनती है। तो एक तो मैं अकेली हूँ, और फिर एक दो काम जो है वो छोटे मोटे से जो काम है वो आराध्या भी करा देती है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो मैं 3 बजे लगी थी, 3:30 बजे लगी थी मतलब। और 3:30 बजे से लगने के बाद में जो है अब मेरे को लगे लगे जो है 5:30 बज गए हैं, और अभी कुछ भी नहीं बना है मेरा। अभी बस मैंने सब्जी वगैरह ये सब काटने के बाद में जो है बस मैंने ये बना ली है। और आज मैंने चाय भी नहीं बनाई है, किसी ने ना मांगी चाय और ना मैंने बनाई चाय। तो आज चाय पीने का भी मन नहीं था मेरा, तो मैंने चाय नहीं बनाई थी। और सांभर जो है वो मेरे यहाँ बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। और उसके बाद में जो है मैंने अपनी इडली बनाने की जो है वो तैयारी कर ली है। तो इडली का और डोसे का जो मैंने पेस्ट था वो मैंने साथ ही बना लिया था। और इडली का जो पेस्ट था वो मैंने उसमें वो ढक करके मैंने तैयार करके वो मैंने रख दिया था काफी टाइम पहले ही, 2 से 3 घंटे हो गए हैं उसको रखे हुए था। तो फिर मैंने जो है उसको निकाल करके मैंने इसमें कटोरी में, जो भी मेरे पास कटोरी थी, छोटी छोटी सी जितनी भी मेरे पास कटोरी थी, वो उसमें मैंने बना करके अपना पेस्ट जो है उसमें डाल दिया था। और 15 से 20 मिनट का उसमें मैंने भाप लगाई थी। और मेरी जो है वो इडली बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है, और बहुत ज्यादा मुलायम बनी है। और
ज्यादा मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो जाएंगी तो कौन खाएगा। तो एक दो चीजें ही ऐसी हैं जो मेरा तो मतलब बनाते बनाते ही मेरा तो ये है कि मेरा तो मन भर जाता है बनाते हुए ही। तो बस जो है वो, तो मैं लग गई हूँ बर्गर बनाने के लिए। तो बर्गर बनाने के लिए जो है आराध्या ने जो है मेरी हेल्प की थी, और थोड़ी सी देर पहले जो है मैंने बीच में मैं गायब हो गई थी। तो मैंने जो है वो आज साड़ी पहन ली है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी साड़ी पहनने का जो है वो मौका मिलता है। तो मैंने सोचा कि आज प्रत्युष का बर्थडे है तो क्यों ना साड़ी पहन ली जाए। तो बस यही था कि मन में हुआ कि साड़ी पहन लूं। गर्मी तो वैसे लग रही है, लेकिन क्या करें, कभी कभी मन करता है तो मैं पहन लेती हूँ। वैसे मुझसे काम होता नहीं है साड़ी में। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी साड़ी में काम करोगे, गर्मी लगेगी रसोई में। मैंने कहा कि मतलब जो है डोसा है, और डोसा भी नहीं, मेरा नहीं बनाया है, तो डोसा बनाएंगे हम मतलब बाद में, क्योंकि गरम गरम जो है वो चीजें खाई जाएंगी तो अच्छी लगती हैं। करारे मतलब गर्म ही अच्छी लगती हैं वो, तो इसलिए जो है वो मैंने पहले इडली बना ली थी, और फिर मैंने अब जो है मैं बर्गर बनाने के लिए लग गई हूँ। और इसके बाद में जो है बीच में अब जो है हम केक काटेंगे, और केक काटने के बाद में जो है जब हम अपना डोसा तैयार करेंगे। तो बस क्या है कि मेरी जो सब चीजें हैं वो बन करके बिल्कुल तैयार हो गई हैं, और टाइम, अब जो टाइम हुआ है वो बज गए हैं 7:30। तो ये देखो कितना टाइम हो गया है लगे लगे, 3:30 से 7:30 बज गए हैं, और अभी भी जो है आधा अधूरा काम हुआ है। अभी सिर्फ इडली बनी है, और बर्गर अब बनने शुरू हुए हैं, और डोसा जो है वो बाद में बनेगा। तो काफी टाइम हो जाएगा लगे लगे।